दोस्तों, लोगों को लगता है कि घर का अगर प्लानिंग कर दिया तो बहुत ही आसान काम है, कुछ भी चेप के दे दो। क्योंकि इंटरनेट पे इतने बहुत सारे कंटेंट आपको भरे पड़े मिलेंगे, जिसकी अगर गलतियां गिननी शुरू कर दूं तो बहुत ही ज़्यादा उसमें दोष निकल जाएंगे। लेकिन हाँ, कुछ कुछ ऐसे कंसल्टेंट हैं जो आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन देते हैं, बेस्ट नक्शा बना के देते हैं, बेस्ट आपके लिए एक प्लान तैयार करके देते हैं। तो आज इन्हीं चीज़ों पे बात करेंगे कि सबसे पहली चीज़, जो एक क्लाइंट है वो मेरे ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं और साथ में इंडियन है, और उनका जो प्लान बना है, अब इसमें एक ऐसी बात है कि चलिए आपको प्लान के साथ भी दिखा देते हैं। ये है उनका प्लान। अब इस प्लान में देखेंगे तो क्या है कि इनका नॉर्थ डायरेक्शन इस तरफ है, मीन्स कि इस तरफ नॉर्थ डायरेक्शन है। और चूंकि आप अगर विदेशों में जाएंगे तो वहाँ का कल्चर इस तरह से है कि कहते हैं कि जो वैवाहिक जीवन है वो सुखी नहीं होता है, उनके बच्चे जो है उनके बात नहीं मानते, वो अलग शिफ्ट हो जाते हैं। तो भैया, वास्तु और नेचर दोनों फ्रेंडली रखना पड़ता है घर के लिए, और उसको ध्यान में नहीं रखेंगे तो बच्चे आपके रखेंगे कहाँ, आपका जो भी दाम्पत्य जीवन है वो उतना सुख में रहेगा कैसे। तो इन्हीं चीज़ों पे बात करेंगे कि वहाँ के जो कंसल्टेंट है, अगर आर्किटेक्ट ढंग का मिल जाए तो आपके घर को स्वर्ग बना देता है। तो उसी पे बात करेंगे कि वहाँ के जो आर्किटेक्ट जो उन्होंने मकान का डिज़ाइन करवाया था तो उनके साथ क्या हुआ है और कैसे डिज़ाइन। सबसे पहली चीज़ है कि घर में घुसते ही आपने पहला इंट्रेंस खोजना है। इंट्रेंस हमें पता है कि उत्तर साइड के मकान में 3 स्थान देवता के सबसे बढ़िया होते हैं रास्ते के लिए। तो यहाँ से अगर आप इसे कैलकुलेट कर, अगर नया निर्माण है 9 खंड में भागिए, चूँकि पैशाच विधि में 32 देवता आते हैं, बाकी के देव विधि, मनुष्य विधि और ब्रह्म स्थान, इनमें आपके रेस्ट जो देवता हैं वो आ जाते हैं। 13 देवता अंदर हैं और जो 32 हैं वो बाहर रहते हैं टोटल। तो सबसे पहले हम ब्रह्म स्थान खोजेंगे, वो तो गेट हमने देख लिया। अब इसका हम वास्तु कर देखेंगे, यहाँ से लेके अगर लेते हैं ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा स्थान में देखेंगे, यहाँ से लेंगे, दूसरा स्थान यहाँ से लेंगे। अब इसका एक ये लेंगे, एक ये लेंगे। चूँकि हाथ से करने में सही नहीं है तो ये स्थान मर्म स्थान कहलाता है, और मर्म स्थान बिल्कुल वाइटल पॉइंट होता है, नाजुक। किसी मानव शरीर के नाभि पे अगर जोर से प्रेस करके रखोगे तो उसका क्या स्थिति होगा, वो दर्द से कराएगा ही। वही होता है मर्म स्थान, वही एक घर का मर्म स्थान। एक मानव बॉडी है, ह्यूमन बॉडी के ही रिलेटेड वो चीज़ बहुत ही नाजुक होती है। वहाँ पे आपके न कुछ भी, न पिलर आने चाहिए, न वॉल आने चाहिए, न सीढ़ी आने चाहिए। आप पहले ज़माने के अगर घर को देखेंगे तो सबसे पुरानी कहावत थी, भैया आंगन के बीच में एक तुलसी पौधा छोड़ के बाकी भूल से भी कुछ मत रखिए। उनका कहने का तात्पर्य यह था, विश्वकर्म प्रकाश और सम्रांगन सूत्रधार के हिसाब से, कि मर्म स्थान बिल्कुल नाजुक पॉइंट होता है, वाइटल पॉइंट होता है, जहाँ की एनर्जी मैनिफेस्ट होती है और वो मैनिफेस्ट एनर्जी पूरे घर को संचारित करती है। तो इस जगह को अगर देखेंगे तो यहाँ पे स्टेयर पड़ा, पहली गलती सबसे बढ़िया। तो कहाँ से आपका दाम्पत्य जीवन सुखी होगा। जो भी फॉरेनर देख रहे हैं, जो भी फॉरेन में इंडियन हैं, वो अपने कलीग को भी समझाइए, भैया आपका घर इसीलिए इस तरह से है। दूसरी चीज़, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, इन्हें हटा देते हैं, ये है साउथ और ईस्ट डायरेक्शन। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में क्या क्या, किचन है, बेस्ट है। किचन के साथ बार कहाँ दिया है, जो लिक्विड रखने के स्थान, जहाँ पे फायर एलिमेंट्स होने चाहिए, वहाँ पे इन्होंने लिक्विड डाल दिया। तीसरी चीज़, नैऋत्य कोण में बैठक खाना है, साथ में घूमने वूमने के लिए दे दिया, ये भी दिक्कत। मतलब मास्टर बेडरूम कहाँ रखे हैं इन्होंने, ईशान कोण के पास। ईशान कोण में एक्सीडेंटल रूम कहते हैं। इस कोण में सोने वाला आदमी कैसे उस घर में जीवित बचेगा, भाई हमें ये पहले बताइए। उसके बाद पूरब दिशा में ही टॉयलेट है, सारा सेटिंग पूरब में ही है। पीछे आपका देख लिए लॉन्ड्री जो है कहाँ पे है, जल तत्व, जहाँ पे शनि का स्थान है, वहाँ पे लॉन्ड्री एरिया आ गया, ठीक है, लॉन्ड्री एरिया आया। उसके साथ पॉन्डिंग भी वहीं कर दिया है इन्होंने, पीछे जो ये साइड है ये पॉन्डिंग एरिया है। इसमें और भी बहुत चीज़ें हैं जो आपको अगर बारीकी से बताएंगे, जैसे ये है यहाँ पर, इसका अगर देख लें, ये देख लें, या ये देख लें, फिर इस चीज़ को देख लें आप,
पेंटिक आर्ट का एंट्रेंस देख ले, लॉन्च देख ले, गैराज, मतलब उसके बाद ये कौन देख लीजिए, ये देख लीजिए, यहाँ से ये देखिए, हर तरफ से अगर देखेंगे उतना अगर डिटेल्स में जाए तो ये 2 से 3 घंटे का लंबा वीडियो हो सकता है। और इतने समय लोगों के पास, हमारे जो व्यूअर हैं उनके पास है नहीं। अगर हैं तो प्लीज़ आप जो है एक कमेंट करिए कि आपको अगर लॉन्ग वीडियो चाहिए, एक पूरे मैप का एनालिसिस चाहिए कि कैसा दिखना चाहिए और किस तरह से अरेंजमेंट होना चाहिए, उसके बाद राशि देखना होता है।